दोस्तों, बुज़ुर्गों ने, संत महात्माओं ने, अपने वेद पुराणों ने, प्रकृति ने, अपने सनातन धर्म ने एक मानव जीवन में 7 सुखों का वर्णन किया है कि एक मानव जीवन 7 सुख भोगता है। तो वो 7 सुख कौन कौन से हैं, उस पे आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, 7 सुख में से पहला सुख है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। मानव जीवन स्वस्थ, हेल्थी, बिना रोग के अगर आदमी की लाइफ, आदमी की ज़िंदगी है तो उसका वो पहला सुख भोग रहा है। दोस्तों, दूसरा सुख है घर में माया। दोस्तों, कलयुग में या अभी के वर्तमान युग में एक आदमी की ज़िंदगी जीने के लिए धन संपदा का अहम रोल है। खर्चीले युग में मन के शौक को पूरा करने, परिवार के शौक को पूरा करने के लिए आदमी के पास पर्याप्त धन होना जरूरी है और पर्याप्त धन को दूसरा सुख माना गया है। दोस्तों, तीजा सुख कुलवंती नारी। घर गृहस्थी में स्त्री का अहम रोल होता है, घर की लक्ष्मी मानी जाती है उसको, और वो जिंदगी रूपी पटरी, 2 पटरियों के बीच एक पटरी में उसका अहम रोल होता है और जिंदगी रूपी गाड़ी में वो एक पहिए का काम करती है। तो तीसरा सुख, अगर कुलवंती नारी, अच्छी नारी, चरित्रवान नारी, समर्थ और समझदार नारी है तो उस आदमी की जिंदगी का वो तीसरा सुख है। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। दोस्तों, पुत्र आज्ञाकारी का भी जिंदगी में एक अहम योगदान और भागीदारी रहती है। एक पिता के मन में उसके पुत्र का अपने से ज़्यादा सफल होना उसकी आकांक्षा रहती है, उसकी इच्छा रहती है, उसकी महत्वाकांक्षा रहती है कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा समझदार बने, मेरा बेटा मेरे से आगे निकले। इस बीच में दोस्तों एक छोटी सी कहानी भी है माँ और बाप की समझदारी में। दोस्तों, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको माँ गोद में लेती है, तो इसका तात्पर्य है कि माँ गोद में लेती है तो बेटा अपनी माँ से ज़्यादा आगे नहीं देख सकता है। वो गोद में रहने से अपनी माँ के बराबर ही वो आगे देख सकता है। लेकिन दोस्तों, पिता अपनी संतान को हमेशा कंधे पे बिठाता है। क्यों? क्योंकि पिता की सोच रहती है कि मैं जहाँ तक देखूँ मेरा बेटा या मेरी संतान उससे आगे देख सके। कंधे पे बैठाने का तात्पर्य यह होता है कि मैं जहाँ तक देख सकूँ मेरी संतान या मेरा बेटा मेरे से आगे देख सके। तो दोस्तों, पिता की भी आदमी की ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका होती है। तो चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अगर बेटा बाप का कहना मानता है, आज्ञाकारी है, उसका कोई दूसरा काम नहीं है, अपने बाप की सब कुछ मानता है, समाज की मानता है, परिवार की मानता है, आज्ञा है, आज्ञाकारी है, तो आदमी की लाइफ का चौथा सुख वो भुगत रहा है। 5वां सुख स्वदेश में वासा। जन्मभूमि में रहना, अपने जन्म स्थान के आसपास विचरण करना, उस एरिया में रहना भी एक सुख है दोस्तों। उसको 5वें सुख की श्रेणी में बांटा गया है। छठा सुख हो राज में पाशा, या छठा सुख राज हो पाशा। तो दोस्तों, राज हो पाशा यानी कि समाज में, परिवार में राज हो पाशा का मतलब यह नहीं है कि अपन कलेक्टर हो या अपन बड़ी ओहदे। राज हो पाशा अपने परिवार में, अपने समाज में उसकी कुछ बात सुनते हो लोग या उसको कुछ अहम रोल दिया जाता है, तो वो एक राज हो पाशा का मतलब
माना जाता है तो उसको छठे सुख में शामिल किया गया है। सातवां सुख संतोषी जीवन। तो दोस्तों सातवें सुख तो आदमी के वश में ही रहता है, जीवन को संतुष्ट जो है वो ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक है, तो जीवन को संतोषी रखना भी ज़रूरी है, वो सातवें सुख की श्रेणी में माना गया है। अगर सातवां सुख आदमी के जीवन में है तो वो जीवन धन्य है। तो दोस्तों फिर एक बार दोहराता हूँ, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठा सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन। अगर ऐसा हो तो धन्य है जीवन। लेकिन दोस्तों कलयुग का दौर चल रहा है, कलयुग का युग चल रहा है, कलयुग में सातों सुख होना असंभव है। लेकिन प्रकृति अपना नियम या धरती अपना बीज नहीं गंवाती है। धन्य है जिसके पास सातों सुख है, या धन्य है वो जीवन जो सातों सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों ये 7 सुख आदमी की ज़िंदगी के माने गए हैं। राम राम।